हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिस्र की सभ्यता का पार्ट 2। मित्रों, मिस्र की सभ्यता के पार्ट 2 में आज हम मिस्र की सभ्यता के काल के बारे में, समय निर्धारण के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मित्रों, आओ जानते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। मित्रों, मिस्र की सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किया है, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही टाइम पीरियड है मित्रों वो है 3400 ईस्वी पूर्व। मित्रों, इस 3400 ईस्वी पूर्व को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि विद्वानों का मिस्र की सभ्यता के काल के बारे में क्या विचार है। पेरी प्रेस्टेड एक विद्वान हुए हैं मित्रों, और पेरी प्रेस्टेड और दूसरे मित्रों विद्वान है, इनका नाम है इलियट स्मिथ। इनके अनुसार मित्रों सर्वप्रथम मिस्र में ही इस सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि मिस्र में ही इस सभ्यता का प्रारंभ हुआ। और पैट्री नामक एक विद्वान है, उनके अनुसार मिस्र की सभ्यता का समय 10,000। पैट्री नामक विद्वान ने बताया कि मिस्र की सभ्यता का काल जो है, समय जो है वो 10,000 ईसा पूर्व है, यानी कि 10,000 ईस्वी पूर्व ये सभ्यता विकसित हुई थी। परंतु इनका जो व्यवस्थित समय, एकदम जो सही टाइम जो माना गया है प्रमाणिक, वो माना गया है 3400 ईस्वी पूर्व। मित्रों, जिस तरह हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं, उसी प्रकार यहाँ भी मिस्र की सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर सभी विद्वानों में अलग अलग मत है, सभी विद्वानों के मतों में भेद है। मित्रों, मिस्र की जो सभ्यता का काल है वो 3400 BC ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन BC और AD। मित्रों, इन दोनों में आप फर्क तो जानते ही होंगे। ईस्वी पूर्व कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, और AD यानी कि ईस्वी सन। तो इसका जो समय है मित्रों वो 3400 ईस्वी पूर्व माना जाता है मिस्र की सभ्यता का। मिस्र की सभ्यता। अब मित्रों जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता का काल निर्धारण किस तरह किया हुआ है। आखिर ये जो इतनी पुरानी सभ्यता है जो 3400 ईस्वी पूर्व शुरू हो गई थी, जिसका विकास 3400 ईस्वी पूर्व शुरू हो गया था, उसका मित्रों काल निर्धारण करने के लिए 3400 BC से 1788 एक तो इस भाग में बांटा गया है। दूसरा जो इसका भाग है, ये पहला भाग है मित्रों। इसको समझने के लिए हम ऐसे एक चार्ट बनाते हैं, ऐसे आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसका पहला जो पार्ट है वो 3400 से 1788 BC मित्रों, और जो दूसरा पार्ट है वो है 1788 BC से 1580 BC। तो मित्रों, इस तरह इसको 2 भागों में बांटकर हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। हालांकि मिस्र में कई जैसे 31 राजवंशों ने शासन किया, और उन 31 राजवंशों का जो काल है इसको 2 पार्टों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया था 3400 BC से 1788 BC, इसको मित्रों फिर से 3 पार्ट में बांट दिया हमने। फिर से इसको 3 पार्ट में बांट दिया। 3 पार्ट में बांटे, प्रथम 2 राजवंश, फिर उसके बाद तीसरा और छठा तीसरे से लेकर छठा राजवंश, तीसरे से लेकर छठा राजवंश। उसके बाद मित्रों मध्य राजवंश। तो मित्रों ऐसे इसको 3 पार्ट में बांट दिया। प्रथम 2 राजवंश थे, उनका काल जो था, उनका टाइम मित्रों माना गया 3400 ईस्वी पूर्व से 2980 ईस्वी पूर्व। 3400 ईस्वी पूर्व से 2980 ईस्वी पर ये प्रथम 2 राजवंश, प्रथम 2
राजवंश जो थे उनका काल था मित्रों। अब दूसरा जो था वो था तीसरा और छठा राजवंश। इसको प्राचीन राज्य भी कहा जाता था, प्राचीन राज्य। और इसका जो काल था मित्रों 2980 से लेकर 2286 BC। और इसको मित्रों ये जो तीसरे से लेकर छठा जो काल था इसको पिरामिड युग भी कहा जाता था मित्रों। इसको क्या कहा जाता था? पिरामिड युग, जो बहुत फेमस है मिस्र के पिरामिड, और दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है मित्रों मिस्र के पिरामिड। तो तीसरे से छठा जो राजवंश था मिस्र का 2980 से लेकर 2286 तक का जो काल था, ईस्वी पूर्व का जो काल था, इसको पिरामिड युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद मित्रों 1788 से लेके मित्रों बीच में एक और रह गया, मध्य, उसके जो हमने 3400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1788 तक का जो टाइम था उसके हमने 3 पार्ट किए थे। और उसमें पहला जो था प्रथम 2 राजवंश, दूसरे थे तीसरा और छठा राजवंश, और तीसरा जो मतलब हमने विभाजन किया उसमें आएगा मध्य राज्य। इसमें मित्रों 11वां और 12वां राजवंश थे, 11वां और 12वां राजवंश। और मित्रों इसका जो टाइम था वो मतलब 2286 से 1788 तक था मित्रों। इसका टाइम पीरियड कितना था? 2286 से 1788 तक था। तो इस तरह मित्रों इसको 3 पार्ट में बांट लिया हमने 3400 ईस्वी से लेकर 1788 को। अब मित्रों 1788 से लेकर और 1580 तक, 1788 ईस्वी पूर्व से 1580 ईस्वी पूर्व जो टाइम पीरियड था वो मित्रों 13वें से लेकर 17वें राजवंश का काल था मित्रों, 13वें से 17वां राजवंश। और मित्रों इसको हिक्सास का मतलब इस टाइम में क्या होता है, हिक्सास का युग भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में हिक्सास जो एक जाति थी, बर्बर जाति, उसका आक्रमण होता है मिस्र पर। और विदेशी अराजकता का काल भी इसको कहते हैं, विदेशी अराजकता। तो मित्रों इस तरह इसके टाइम पीरियड को बांटकर हम पढ़ते हैं मिस्र का, क्योंकि मिस्र की सभ्यता का जो काल था बहुत लंबा रहा और लगभग 31 राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया। अब हम जानते हैं मित्रों 1580 के बाद 1580 तक का हमने विभाजन देख लिया। अब मित्रों 7 से 12 जो काल था मध्य युग, जो हमने अभी पढ़ा मध्य युग जो था 11वां 12वां वंश, उसमें मित्रों 7 से 12 जो राजवंश थे, 7 से लेके 12 तक जो राजवंश थे, 7 से 12 उनको मतलब सामंत युग भी कहा जाता है मित्रों, सामंत युग भी कहा जाता है। 7 से लेके 12 तक का जो काल था मित्रों, 7 से 12 जो राजवंश हुए, 7वें से 12वें राजवंश के काल को मिस्र में जो मध्य युग में आता है उसको सामंत युग भी कहा जाता है, काल को सामंत काल भी कहा जाता है या सामंत युग भी कहा जाता है। तो इस तरह मित्रों अब हम आगे देखते हैं कि 1580 तक तो हमने जान लिया। अब 1580 से लेकर 1580 BC से लेकर 1090 ईस्वी पूर्व का जो काल है मित्रों, इसको साम्राज्यवाद का काल भी कहते हैं, साम्राज्यवाद का। तो क्या ऐसी बात थी कि इसको साम्राज्यवाद का काल कहते हैं? इस काल में मित्रों 18वें से 21वें राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। क्या किया गया? 18वें से 21वें राजवंश द्वारा शासन किया गया, राजवंश द्वारा शासन। और
इन्होंने क्या नीति अपनाई? 18वें राजवंश जो था उसने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया, इसलिए इसे साम्राज्यवादी का युग भी कहा जाता है। 18वां जो राजवंश था मित्रों इस काल में, उसने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। 18वां वंश जो था वो साम्राज्यवादी नीति का पालन करता है, इसलिए इस युग को क्या कहा गया? साम्राज्यवाद का युग कहा गया। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि 1090 से लेकर 1090 ईस्वी पूर्व से लेकर 663 ईस्वी पूर्व का जो काल था वो 22वें से लेकर 25वें राजवंश का काल था। 22वें से 25वें राजवंश का काल था मित्रों। तो इस टाइम में क्या विशेष था? इनके द्वारा जो शासन चलाया गया, इसमें इस काल में लिबियानो, इथियोपियानो व असीरियन के द्वारा मिस्र पर आक्रमण किया गया। मतलब इस काल में विदेशी आक्रमण हुए मित्रों। 22 से 25वें राजवंश के काल में मिस्र पर विदेशी आक्रमण हुए। और ये विदेशी आक्रमण कौन कौन से थे? क्या क्या नाम था देशों का? लिबियानो, इथियोपियानो व असीरियन लोगों के द्वारा मिस्र पर आक्रमण किए गए। इसके बाद मित्रों 663 से लेकर 525 ईस्वी पूर्व का जो काल था, इस काल में मिस्र में नव साम्राज्यवाद का काल कहा जाता है। नव साम्राज्यवाद का काल। नव साम्राज्यवाद का काल क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स इसको? क्योंकि इस काल में केवल 26वें राजवंश ने शासन किया। पहले में 22 से लेकर 25 तक थे और इसमें केवल एक ही राजवंश ने शासन किया, 26वें राजवंश ने। इसलिए इस काल को क्या कहा गया? नव साम्राज्यवाद का काल कहा गया। राजवंश का शासन था, 26वें राजवंश का शासन था। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं 525 से लेकर 332 तक, 525 ईस्वी पूर्व से लेकर 332 ईस्वी पूर्व तक का काल जो था वो 27वें से 31वें राजवंश का काल था मित्रों। 27वें से 31वें राजवंश का काल। और इस काल में मित्रों मिस्र पर फारस व यूनानियों का अधिकार रहा, शासन था। और इस काल में विदेशियों का शासन रहा मिस्र पर। और वे विदेशी कौन से थे? फारस। एक तो फारस था यानी कि ईरान, और दूसरा कौन था मित्रों? यूनान। यूनानियों का मिस्र पर अधिकार रहा। कौन से राजवंश के काल में? 27वें से 31वें राजवंश के काल में। और अंत में मिस्र को रोमन साम्राज्य के द्वारा जीत लिया गया। और अंत में मिस्र पर किसका अधिकार हो गया मित्रों? रोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। तो इस तरह की ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है मित्रों मिस्र का। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो टोटल 31 राजवंश, और इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड लंबे समय तक शासन किया और इनका शासन अलग अलग नीतियों से प्रभावित रहा। तो इस तरह मित्रों आज की इस वीडियो में हम काल निर्धारण के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मिस्र की सभ्यता का बहुत लंबा चौड़ा काल निर्धारण है। और इसके आगे की जो जानकारी है मित्रों मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो को जितने मैं पार्टीशन बनाऊंगी उतनी ही अच्छी तरह आपको मिस्र की सभ्यता समझ में आएगी। बड़ी वीडियो बना देने पर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी मित्रों। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल।